आप सबको जय मसीह की। आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 14। शिनार के राजा अम्रापेल और इल्लासार के राजा अर्योक और इलाम के राजा कदोलार ओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिश्रा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शमेबेर और बेला जो सोवर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोरलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोरलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोक्तनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और साबे किरियातैम में एमियों को और सेर नामक पहाड़ पर हुरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हस्तसोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला जो सोवर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोरलाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और इल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके 5 वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों को अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोरलाओमेर की और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिक सिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इस जवान ने खा लिया और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर,
इश्कोल और ममरे मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले।